दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैंने एक सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत सुप्रीम फैसला पढ़ा और मैं आपसे शेयर किए बिना उसको रह नहीं पाया। मतलब इस फैसले को पढ़ने के बाद मन किया कि सैल्यूट करने का मन किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। एक कमाल की जजमेंट मैं आपके सामने लेके आने जा रहा हूँ और इस जजमेंट से बहुत से लोग लाभान्वित होंगे, बहुत से लोगों को जो है ना फायदा मिलने वाला है। पेन एंड सफरिंग के बारे में ये जजमेंट रहेगी। इस केस की कहानी क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक व्यक्ति जिसकी उम्र 37 साल थी, महज 37 साल, 37 साल की एज में अपने काम से जो है ना गाड़ी से जा रहा था और रास्ते में उसकी एक ट्रक ट्रॉलर के साथ में गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और उस एक्सीडेंट के दौरान उसको बहुत सारी चोटें आई और उन चोटों की वजह से जो है ना 90% डिसेबिलिटी इस व्यक्ति को, 90% डिसेबल वो हो गया। स्वाभाविक है, मुकदमा दर्ज हुआ और उसके अंदर जो है ना रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का केस ड्राइवर के खिलाफ बना। अब इसके बाद क्या? अब इस सिचुएशन के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल जो जिसको बोलते हैं भी क्लेम कंपनसेशन के ऊपर रिलेटेड जजमेंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जहाँ से शुरू होती है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि आप सुने इसको और थोड़ा समझें कि पेन एंड सफरिंग का ये जो होता है ये कंसेप्ट क्या है। द कंसेप्ट ऑफ जस्ट कंपनसेशन रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेशिशियो एड इंटेग्रम, which means restoration to the original condition as far as possible, taking the person to whom damages are awarded। कि इस कंपनसेशन, जस्ट कंपनसेशन के मायने क्या है कि कुछ ऐसी कोशिश करना कि व्यक्ति जैसा था उसी हालत में वैसी सिचुएशन में पहुंच जाए, जो पॉसिबल तो नहीं है, एज फार एज पॉसिबल टू ए पोजिशन इफ द एक्सीडेंट और इन द केस द एक्सीडेंट हैड नेवर हैपेंड। भाई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, उसको कम से कम मॉनिटरी तौर पे तो वैसा वैसा बना दिया जाए। वाइल दिस इज ए वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड पॉजिटिव प्रिंसिपल ऑफ लॉ एंड वी मस्ट ऑल्सो रिकॉग्नाइज इट्स लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस को भी समझना होगा। The award of compensation, however much it may be, does not give back to the person who affected their life, but only elevates the worry of being able to secure the required amenities। भाई हम जो है ना उसकी पुरानी जिंदगी को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उसको जो एमिनिटीज जो लाइफ में वो चाहता था कम से कम उस तरह का जीवन तो वो जिए। In awarding non-pecuniary damages, this court has often highlighted the difficulty in computing, for there is no manner in which such determination lends itself to formulate suffering. Every person in life has taken certain steps towards the realization of dreams, held goals and aspirations, and when they lands up in such an unfortunate situation where for no fault of theirs the tragedies of their lives are forever altered. Although abstracts in the world, these factum from a large part of the pain and suffering one undergoes apart from the manifested disability which may be visible to another person। भाई हर आदमी की जिंदगी के अंदर कुछ सपने होते हैं, उन सपनों को लेके वो प्रयास कर रहा होता है और जब ऐसी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाती है जिसको वो नहीं चाहता था, जो उसने नहीं चाही थी, वो घटना घट जाती है। जैसे इस केस में हुआ, 37 साल का ये नौजवान जो कि एक कंपनी के अंदर LM ग्लास के अंदर काम करता था, जिसकी 28,221 रुपये महीने की तनख्वाह थी। फैक्ट्स को जरा समझ लीजिए। एज जो है इस केस के अंदर 37 ईयर, जॉब करता था कंपनी, प्राइवेट कंपनी के अंदर, वहां पे इसकी तनख्वाह 28,221 रुपये पर मंथ। इसके अलावा ये LIC का पार्ट टाइम पे काम करता था, जिससे इसको 30 से 40 हजार पर ईयर, पर मंथ नहीं पर ईयर का कमीशन भी मिलता था। तो एक्सीडेंट हुआ, इन्होंने कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल के अंदर केस डाला और केस डालने के बाद जो है ट्राइब्यूनल ने जो फैसला दिया इसकी पूरी सिचुएशन को देखते हुए
और जो इसकी डिसेबिलिटी थी, जो 90% के आसपास इसको डिसेबिलिटी थी, तो कोर्ट ने जो अवार्ड किया, वो अवार्ड किया, ट्रिब्यूनल ने जो अवार्ड किया वो 58,09,930 रुपये और लगभग 1 लाख रुपए जो है फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए, और 6% इंटरेस्ट के साथ में डेट ऑफ फाइलिंग से जो है डेट ऑफ रियलाइजेशन तक इसको ये कंपनसेशन 58 लाख के करीब जो है आप मोटा मोटा कह सकते कंपनसेशन मिला। यहाँ से इन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल की। हाई कोर्ट के अंदर जब अपील फाइल हुई, हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट को देखा, मतलब जो डिसेबिलिटी रिपोर्ट है उसके ऊपर देखा और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके एक चीज़ जो है हाई कोर्ट ने देखी कि लर्नेड ट्रिब्यूनल ने जो है वो इंक्रीज जो है 40% इंक्रीज जो देना होता है, भाई आपकी फ्यूचर की जो अर्निंग्स है उसके अंदर 40% का इन्हांसमेंट आएगा, स्वाभाविक आता है, हर कोई जब कमाता है तो 40% का इंक्रीज होता है, वो कैलकुलेट नहीं हो पाया था और 40% लॉस ऑफ फ्यूचर इनकम के आधार पे जो है जो नहीं मिला था उस हेड के तहत उसको बढ़ा दिया गया। और हाई कोर्ट ने इस कंपनसेशन को 58 लाख से बढ़ा के 78,16,390 रुपये कर दिया। 78 लाख, 58 से 78। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, एक जज साहब हैं जस्टिस संजय कैरोल, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी रह के गए हैं, बहुत कमाल के जज हैं, और सीटी रवि कुमार जी, जस्टिस सीटी रवि कुमार जी का ये जजमेंट है। उन्होंने जब इस केस को देखा और इस तरह की जजमेंट पे इस तरह की सिचुएशंस लोगों के पास में होती है और क्या इसके अंदर किया जा सकता है, तो जो पेन एंड सफरिंग का जो क्लॉज है इसको बहुत अच्छे से अध्ययन किया गया। आपको ये जजमेंट अगर चाहिए तो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। आपको ये SLP नंबर 18,337 ऑफ 2021, SLP नंबर 18,337 ऑफ 2021 जो है ये इससे अराइजिंग आउट है, और ये सिविल अपील नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए, आपको जजमेंट चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको ये जजमेंट प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि ये पेन एंड सफरिंग होता क्या है। इसके लिए बहुत सारे देशों के बहुत बड़े बड़े फैसलों को देखा गया कि पेन एंड सफरिंग होता क्या है। और यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस किया कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर NC प्रकाश, जिन्होंने अक्टूबर 2010 में एक रिपोर्ट फाइल की इनकी कंडीशन के बारे में, इस व्यक्ति की कंडीशन के बारे में। इनका नाम है KS मुरलीधर, केस का टाइटल है KS मुरलीधर वर्सेस R सुब्बलक्ष्मी एंड अनदर्स। तो जो रिपोर्ट है वो भी थोड़ी रेलिवेंट है। रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिखा है कि एट प्रेजेंट ही इज इन व्हील चेयर, बाउंड विद नो मूवमेंट्स इन बोथ लोअर लिम्स, minimal movement in bilateral upper limb proximity with wrist, being very weak and grip is not possible. He has no urinary control and no sensation of bowels and is on urinary catheter. ये मेडिकल लैंग्वेज है। He needs help for all his day-to-day activities. He was an assistant team leader in LM Glass Fiber Private Limited and now can't do any work. He has almost no chance of further improvement and impairment is likely to be permanent. All put together, he has disability of about 85%. ये आदमी व्हील चेयर के ऊपर है, इसका ना अपने यूरिन पे कंट्रोल है, ना रिस्ट मूवमेंट कर रही है, बाउल्स के लिए भी जो है ना इसको दूसरों पे डिपेंडेंट है ये, और हमेशा हमेशा के लिए ये इसी तरह रहने वाला है, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है। तो 85% डिसेबिलिटी थी, जिसको हाई कोर्ट ने भी 100% ही माना कि भाई 85 है तो अब 15% से क्या होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको 100% ही माना कि ये 100 के बराबर ही है, 85-85 कुछ नहीं होता, 100 ही मानी जाएगी भाई ऐसी सिचुएशन में। और यहाँ पे पेन एंड सफरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको डीप स्टडी किया। आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा, इसके अंदर मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो बहुत लंबी चौड़ी ये वीडियो हो जाएगी। इसके अंदर जो है
एडवांस लॉ लेक्सिकॉन का भी जिक्र है, इसके अंदर एरिक कैसल का भी जिक्र है, एक आर्टिकल का भी जिक्र है जो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन के ऊपर ये आर्टिकल आया था। फिर इसके ऊपर एंग्यून वर्सेस बायोशुबिन का भी जिक्र है एक आर्टिकल का, एंड्रयू एडगर का, ऑर्थर डब्ल्यू फ्रैंक का, डायल कॉलमैन का, और जस्टिस स्टडी बोर्ड का, और जुडिशियल कॉलेज का। तो इन सारी चीज़ों का जो है ना डिस्कशन इसके अंदर बहुत अच्छे से किया गया है। और इन सबको एट लास्ट पॉइंट की बात पे आते हैं। पॉइंट के ऊपर कोर्ट ने एक कोट किया है कि ए पर्सन नॉट ओनली सफर्स इंजरीज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सीडेंट but also suffers in mind and body on account of accident throughout his life, and a feeling is developed that he is no more a normal man and cannot enjoy the amenities of life as another normal person. While fixing compensation for pain and suffering as also for loss of amenities, features like his age, marital status, and unusual deprivation he has undertaken in his life have to be knocked. ये व्यक्ति अब सोसाइटी में नॉर्मल मैन रह ही नहीं गया। ये शारीरिक के अलावा मानसिक कितना बड़ा दबाव उसको झेलना पड़ेगा, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है कंपनसेशन डिसाइड करना चाहिए था। तो हाई कोर्ट ने जो है पेन एंड सफरिंग के कॉलम में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो डिमांड की वो ये डिमांड की कि हमें जो है 10 लाख रुपए का कंपनसेशन पेन एंड सफरिंग के लिए भी चाहिए। अब देखिए कमाल का फैसला, सैल्यूट करने का मन करेगा आपका भी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कीपिंग इन व्यू द अबव रेफर्ड जजमेंट्स, द इंजरीज सफर्ड, द पेन एंड सफरिंग कॉज्ड एंड द लाइफ लॉन्ग नेचर of the disability afflicted upon the claimant appellant and the statement of doctor as reproduced above, we find the request of the appellant claimant to be justified, and as such award rupees 15 lakh under the head of pain and suffering, fully conscious of the fact that the prayer is of 10 lakh. भाई मांगा तो क्लेमेंट ने 10 लाख ही था, लेकिन सारी सिचुएशंस को देखते हुए हम इसको 15 लाख का कॉम्पनसेशन देते हैं फॉर द लॉस ऑफ पेन एंड सफरिंग। फिर भी जो है शायद ये इसके लिए ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी इसको उस पोजीशन पे तो रिस्टोर नहीं किया जा सकता ना। तो कमाल की जजमेंट है, आपको भी पसंद आई होगी। और कोर्ट ने जो है इनका जो टोटल कंपनसेशन था, जो हाई कोर्ट ने 87 लाख कर दिया था, उसको बढ़ा के अब टोटल कंपनसेशन 1,29,29,241 रुपये 6% इंटरेस्ट के साथ में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया। तो साथियों, कई बार कुछ कमाल के जजमेंट आते हैं, आपको भी काम आ सकती है ये जजमेंट, और आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बने रहिएगा इसी तरह की जानकारी के लिए। बड़ा इंजॉय आता है आपसे बातचीत करके। आप भी मेरा हौसला अफजाई के लिए कुछ कमेंट वगैरह कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच।